Very good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. मुझे ऐसा लगा कि एक ही नाम पे दो है, इसलिए मैं देख रही हूँ। हाँ? नहीं, अभी तो नहीं होंगे, वो वाली जीमेल आईडी से हो गया ना। हाँ, नहीं सब ठीक है। Fine. So fine. As we are over here on this chapter, I think we were doing cell division and some sort of it is remaining, right? Yes, ma'am. Okay, Yes, fine. ma'am. Good. Yes, ma'am. And the thing is, after this cell division, I will begin with the chapter tissue. Okay, so let's finish this first of all, and you have to draw, and you have to even if I give you something, please note down it. Okay, it will be useful for you also. Okay, so see this first, that cell division, if I say regarding cell division, okay, there are two types, mitosis And meiosis. and meiosis. तो हमने ये चीज समझी थी, एक 2n कंडीशन और एक Yes, ma'am. n वाली। Yes, ma'am. ठीक है, ये चीज समझ में लिया था हमने। नाउ सी दिस, दैट दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयड, 2n इज कॉल्ड डिप्लॉयड, सेट्स ऑफ 2, ओके, व्हाइल n इज कॉल्ड हैप्लॉयड, हाफ। ठीक है, अब क्योंकि हम माइटोसिस देख रहे हैं, वेजिटेटिव डिवीजन है, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ जो सेल क्रोमोसोम्स हैं वो मेंटेन रहेंगे। और कैसे होगा माइटोसिस, पहले हम वो देखते हैं। पर उसके पहले जब भी सेल डिवाइड होना शुरू होता है बेटा, ठीक है, अगर सपोज ये न्यूली फॉर्म्ड सेल है कोई, ठीक है, दिस इज न्यूली फॉर्म्ड सेल इज देयर एंड इट हैज टू डिवाइड, इट डिसाइड्स दैट इट शुड डिवाइड, देन इट शुड गेट मेच्योर फर्स्ट। अगर किसी भी यंग सेल को डिवाइड होना है तो उसे मेच्योर होना जरूरी है, और मेच्योर मतलब उसको खुद को एक तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है, कंटेंट वाइज, केमिकली, फिजिकली, हर चीज़ों से उसे तैयार रहना है, सो दैट इट कैन गेट प्रिपेयर्ड। तो जो ये प्रिपेरेशन पीरियड है, मतलब माइटोसिस या फिर सॉरी मियोसिस होने से पहले, ठीक है, कोई भी ये सेल को माइटोसिस करना है या मियोसिस करना है, दोनों में से जो भी करना है, उसके पहले जो ये प्रिपरेशन पीरियड है, ये प्रिपरेशन फेज है, इस प्रिपरेशन फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज।
ठीक है। सो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस वो फेज है जहां पर सेल खुद को तैयार करता है डिवाइड होने के लिए, सेल डिवीजन में जाने के लिए, ठीक है। सो इंटरफेस इज द फेज वेयर द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू गेट डिवाइडेड और टू प्रोसीड फॉर माइटोसिस और मियोसिस। Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can you repeat the definition of the interface? Yes, sure, I will be writing over here. ठीक है। So interface is a phase which prepares the cell to proceed for cell division. Is it clear to you? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ इंटरफेस के इंटरनली, मतलब उसका खुद का भी सेल्फ डिवीजन है, उसके पास 3 स्टेप्स में ये फेज डिवाइडेड है। आई विल राइट दैट G1, S एंड G2। कुछ बुक में आप G0 देखोगे, G0, S एंड G1 होगा, G1, S और G2 होगा। इस तरीके से कुछ बुक में फ्लक्चुएट भी होता है। So that is what the interphase is. So phase which prepares the cell to proceed for cell division, divide और उसके जो सब डिविजन्स हैं, Ma'am, can you show the previous page once? मैं वही ढूंढ रही हूँ बेटा। I am writing over here again. Interphase is the phase which prepares the cell to proceed. Somebody's mic is on, please switch it off. Proceed for cell division. Okay, and it has सब stages. उसके जो सब stages हैं वो हैं G1, S and G2। ये उसके सब stages हैं, ठीक है। उनको डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, नॉट नीडेड, अभी सिर्फ इतना समझो। Ma'am, the diagram that you made about this one, can you show that? Oh, that was nothing. I was just showing कि सेल है और डिवाइड होने वाला, nothing else. Okay, ma'am. Okay. So this is the thing regarding the interface is. Okay. So preparation time चाहिए होता है सेल को, उसे बोलते हैं इंटरफेस। Now see, अब सेल किसी में भी जा सकता है, सेल माइटोसिस भी कर सकता है और रिक्वायर्ड होगा तो मियोसिस भी कर सकता है। अगर मियोसिस वाली जगह पर है तो वो मियोसिस करेगा, माइटोसिस वाली जगह पर है तो वो माइटोसिस करेगा। सो इफ माइटोसिस हैज टू बी डन, देन व्हाट इज द कंडीशन इज दिस, दैट इफ माइटोसिस अगर होता है तो माइटोसिस के 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। सी दैट Ma'am, to make this chart, if I am not getting you what you are saying beta. ma'am, we have to make this chart. Ma'am, she's asking that do we have to make this chart? Draw These this in the copy or- diagrams. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, definitely. Okay, so see this, that प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये 4 फेजेस हैं जो माइटोसिस में होते हैं। तो फर्स्ट इज प्रोफेज, ठीक है। तो बेसिकली जब प्रोफेज होता है, एक डायग्राम मैं ऊपर भी बनाऊंगी साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि इसके पहले एक्चुअली क्या होता है वो दिखाने के लिए। तो इफ दिस इज द सेल
and this is the nucleus and this is the chromatin. ये अगर क्रोमैटिन है तो ये है इंटरफेस खत्म होके सेल रेडी हो चुका है डिवाइड होने के लिए। अब उसे प्रोफेस करना है, तो प्रोफेस करने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले मैं पहले लिख रही हूँ कि क्या क्या हो रहा है, आप नोट डाउन करने के लिए रश मत करो, आराम से लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, सबसे पहले जैसे ही इंटरफेस खत्म होगा और अब सेल को प्रोफेस करना है तो पहला स्टेप होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, विल इट बी ओके? Yes, ma'am. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसअपियर होना शुरू होगा। तो डिसअपियर होगा तो कैसे डिसअपियर होगा, एक साथ गायब नहीं हो जाएगा, वैनिश नहीं हो जाएगा, इट विल स्टार्ट डिसअपियरिंग लाइक दिस। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, in last class, we have written this, nuclear disappears and all this. Now we will write this again. I don't remember the last class. Okay, this is the fresh start. So just see this. The thing regarding this is that this one, that nuclear membrane will start disappearing. So slowly it will get dissolved. Okay, धीरे 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 वो disappear होना शुरू होगा, एक बार में गायब नहीं हो जाएगा। So this is what you should understand. And chromatin जो है वो slowly खुद को क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट कर लेगा। जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। सो क्रोमोसोम विल स्टार्ट अपीयरिंग। देखो सब चीजें स्टार्ट हो रही है, सब कुछ हो नहीं गया है, ठीक है। प्रोफेस में क्या हो रहा है, सब कुछ चीजें शुरू हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसअपियरिंग, क्रोमोसोम विल स्टार्ट अपीयरिंग इन दैट, क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम में फॉर्म हो जाएगा, और साथ साथ में सेंट्रियोल्स विल अपीयर। इस जगह पर सेंट्रियोल्स भी अपीयर हो जाएंगे। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. 4 centrioles can be seen. So this is how the prophase will begin. तो आप कुछ बुक्स पढ़ोगे ना बेटा, तो उसमें कैसे लिखा होगा, अर्ली प्रोफेस, लेट प्रोफेस, दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी शोन। तो अर्ली मतलब बिगिनिंग ऑफ प्रोफेस और लेट मतलब फिनिशिंग, एंडिंग ऑफ द प्रोफेस। ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या समझा रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो आप जब पढ़ोगे प्रोफेस इन टोटल पढ़ोगे तो ऐसा लिखा होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, सेंट्रियोल्स दिखने लगेंगे, जिसको बोलते हैं प्रोफेस। लेकिन अर्ली होगा तो ऐसे लिखा होगा कि विल स्टार्ट डिसअपियरिंग, विल स्टार्ट अपीयरिंग फॉर सेंट्रियोल्स। और बाकी लिखा होगा कि लेट में लिखा होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल कंप्लीटली डिसअपियर, chromosome are very distinct, can be clearly seen, and centrioles will start moving apart from each other। मतलब ये 4 centrioles हैं तो 2 यहाँ रह जाएंगे और बाकी के 2 जो हैं वो यहाँ मूव करते करते इस साइड पर आ जाएंगे। समझ में आ गया? ये लेट वाली साइड में होगा, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल्ड नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. So Yes, these ma'am. out of 4, two will move over on this side and 2 will be remaining is। तो लास्ट में प्रोफेज में जो आपको पूरा सिचुएशन दिखेगा सेल का वो इस तरीके से दिखेगा। Just see this। ये सेल है, ये है क्रोमोसोम जो पूरे सेल में इधर उधर बिखर गए होंगे क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो चुका है, अब उनको बाउंड करने के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सब ऐसे हो जाएंगे और
जो सेंट्रियोल्स है 2 यहाँ रहेंगे और 2 यहाँ रहेंगे। ये होगा लेट प्रोफेस, मतलब प्रोफेस जब खत्म होगा तो ये कंडीशंस होंगी। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. और साथ साथ में ये जो पर्टिकुलर सेंट्रियोल्स है, क्योंकि ये अपनी जगह पर है, इधर से इस तरीके के फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स भी बाहर आ जाएंगे। जैसे पपेट शो देखा है आप लोगों ने? पपेट शो, यस मैम, देखा। तो उसमें Yes, ma'am. कैसे वो थ्रेड्स प्ले करते हैं अपने फिंगर से, यस यस। बस सेंट्रियोल्स जो है वो उसी तरीके से दोनों तरफ से आप फाइबर्स निकालते हैं और उनका काम है क्रोमोसोम्स को होल्ड करना और उनको पपेट की तरह प्ले करना। ठीक है, दैट इज व्हाट दीज फाइबर्स डू। तो ये जो फाइबर्स है ना, वो कहाँ जाकर अटैच हो जाते हैं? कहीं पर भी जाकर नहीं चिपक जाएंगे। ये क्रोमोसोम है इस जगह पर, सेंटर में, यहीं पर जाकर वो फाइबर अटैच हो। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, दैट इज व्हाट द प्रोफेस विल शो यू। दिस इज हाउ द प्रोफेस विल लुक लाइक। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मेटाफेज। मैम, इस स्पिंडल फाइबर का फंक्शन क्या है? स्पिंडल फाइबर का काम है क्रोमोसोम को होल्ड करना सेंट्रोमियर पे। ये जो जगह है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। इस जगह पर उनको होल्ड कर लेना, ये स्पिंडल फाइबर का फंक्शन है। सो लास्ट इज दैट इज स्पिंडल फाइबर्स विल बी सीन। सिर्फ एक ही चीज डिसअपियर हो रही है, बाकी सब चीजें जो है वो अपीयर हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, बाकी सब चीजें अब दिख रही है, डिस्टिंक्ट है, क्लियर। So that is what you have to understand. This is regarding the prophases. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Good. Shall I remove it? Yes, Ma'am, ma'am. please wait. Yeah, okay. I'm waiting for 2 minutes. Put it down. Yes, ma'am. Fine. आप बुक्स रेफर करोगे ना, एक्स्ट्रा बुक्स, तो उसमें अर्ली और लेट का मेंशन किया गया होगा। एक ही स्टेज होगा, प्रोफेज ही लिखा होगा, लेकिन अर्ली और लेट मेंशन करके लिखा होगा। तो कंफ्यूज मत होना कि अर्ली और लेट का मतलब क्या है। अर्ली मतलब बिगनिंग और लेट मतलब एंडिंग। ठीक है, Okay, ma'am. good. Yes, ma'am. So next is I am clearing this screen beta. Okay. Okay, ma'am. किसी को प्रॉब्लम हो तो वो ही सिर्फ हैंड रेस करो, नहीं तो मैं रफ कर दे रही हूँ। Nobody is there? No, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट इज मेटाफेज। अब बारी आ गई है मेटाफेज की। मेटा का मतलब ही होता है सेंट्रल। मेटा का मतलब क्या होता है? सेंटर। ये चीज हमेशा याद रखो, मेटा मीन्स सेंटर। सेंटर क्या, क्यों ये वर्ड यूज किया गया है, तो आप ये समझेंगे कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो बाहर आए थे ना बेटा, तो ये जो क्या करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, ये जहां पर भी क्रोमोसोम है, अगर यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, तो ये जाकर उनको होल्ड कर लेंगे
they will hold them. ठीक है, इनका काम है होल्डिंग, सबको होल्ड करेगा जाकर। ठीक है, और जैसे ये होल्ड हो जाते हैं इस तरीके से, होल्ड करने के बाद उनका काम है इन सारे क्रोमोसोम्स को पकड़ कर लाओ और इनको सेल का जो इक्वेटर है उस जगह पर आकर इनको अच्छे से अरेंज कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रली अरेंज्ड हो जा सकते हैं। आप देखो सॉरी एक्सक्यूज मी, आप देखो सभी के सभी सेंट्रली प्लेस हो चुके हैं, देख रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को सेंटर में लाकर उनको खड़ा कर देना है। और वो कैसे अरेंज होंगे? सभी अपने पैर के साथ खड़े हो जाएंगे, जो भी जैसे भी पैर हैं उन लोगों की, उन सबको अपने अपने पैर के साथ अरेंज कर देने का काम ये स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। ठीक है, तो ये है मेटाफेज। मेटाफेज का मतलब है सभी को सेंटर में अरेंज करना। इक्वेटोरियल प्लेट, इस जगह को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। सो मेटाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं are arranged on equatorial plate. Yes, ma'am. ठीक है, ये मेटाफेज में होता है, ज्यादा और कुछ नहीं होता है, बस सभी सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एनाफेज। जब एनाफेज हो रहा है तब टग ऑफ वॉर खेलते हैं ये दोनों सेंट्रोसोम्स जो हैं पोलर रीजन्स पे, ये दोनों के दोनों अपने स्पिंडल फाइबर से टग ऑफ वॉर खेलेंगे। टग ऑफ वॉर तो पता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, दे विल पुल द थिंग्स टू नियर बाय ईच अदर। ठीक है, अपने अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे। सो व्हेन दिस पुलिंग इज बीन डन, तो क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ना वो ऐसे कभी भी डिवाइड नहीं होता है, हमेशा याद रखो। इट इज नॉट डिवाइड, इट विल नॉट डिवाइड हॉरिजॉन्टली, इट विल डिवाइड लाइक दिस। यहां से वो टूट जाएगा। ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. ऐसे Yes, वो ma'am. वर्टिकली डिवाइड होगा और हाफ पार्ट जो है वो एक साइड चला जाएगा और इसका हाफ जो है वो एक तरफ आ जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. अब आपको एक और चीज समझाती हूँ मैं। ये जो क्रोमोसोम जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, इस तरीके से, ये तो दोनों पेयर हो गए, पेयर है, एक फादर से मिला है एक मदर से मिला है, तो बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से पूरी तरह से सेम है। मतलब ह्यूमंस में अगर फर्स्ट पेयर में, बहुत ध्यान से सुनो जो मैं समझा रही हूँ, अगर मैं ये फर्स्ट पेयर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमंस, ठीक है, जिसका एक जो मेंबर है वो फादर से है और एक मेंबर मदर से है, अगर इतना हिस्सा फर्स्ट पेयर का स्किन के कलर को डिफाइन करता है, तो पूरी ह्यूमन रेस जो है, why they don't break horizontally, that is what I am teaching. Okay, see this, that पूरी इस प्लैनेट पे जितने भी ह्यूमंस हैं, सबके फर्स्ट पेयर का
जो स्किन कलर का जीन है वो इसी जगह पर ही लोकेटेड है, इसलिए हम सब एक जैसे हैं। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जनरलाइजेशन है। हमारे स्किन कलर अलग अलग हो सकते हैं, वो क्यों अलग है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना है। बट आप ये समझो कि हम लोग ह्यूमंस एक जैसे क्यों हैं कि अगर क्रोमोसोम, फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम के इस वाली हम आर्म, इसको आर्म बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्म। तो अपर आर्म के टिप पर अगर स्किन कलर का जीन है तो वो फादर हो, मदर हो, अंकल हो, आंटी हो, पड़ोसी हो, दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, प्रधान, कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, नौकर हो, भिखारी हो, कोई भी हो, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस हैं सबका फर्स्ट पेयर जो होगा उसका जो ये टिप वाला आर्म का जो टिप है वहां पर जीन जो है वो स्किन कलर का ही है, इसलिए पूरी ह्यूमन रेस जो है वो एक जैसी है। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. दैट इज व्हाट। अगर सेकेंड वाला जीन, सपोज मैं दूसरा एक और जीन बताती हूँ यहाँ पर, अगर एक और जीन लेते हैं ये वाला, अगर इस जगह पर मेरी हाइट का जीन है तो पूरी ह्यूमन रेस जो है इस जगह पर हाइट वाला ही जीन रखती है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ये ma'am. चीज आपको समझे। ऐसे पूरे जो हमारे 23 पेयर्स है ना बेटा, 23 पेयर्स जो है उनके जो जीन का पैटर्न है वो सभी का सेम है। वेरिएशन क्यों आता है वो हायर जेनेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, क्यों हम सब अलग दिखते हैं। देखो, हम सभी के पास 2 हाथ 2 पैर हैं तभी हम ह्यूमंस हैं, हम सभी एक ही जैसे फिजिक के हैं इसलिए हम ह्यूमंस हैं, तो वो एक जैसा फिजिक होना। अच्छा देखो, अभी फादर और मदर, ठीक है, वो एक फैमिली से नहीं है, बट तो भी जब वो दोनों क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो वो अपना अपना पेयर ढूंढ लेते हैं। क्यों ढूंढ लेते हैं? क्योंकि उनका जो जीन मैपिंग है वो एक जैसा है। अब मदर आप अमेरिका से ले आओ, चाहे आप किसी गांव से ले आओ, या फादर को आप किसी ट्राइबल एरिया से ले आओ, या किसी प्राइम मिनिस्टर को ले आओ, सभी हम सभी के जो मैप ऑफ जीन है वो एक जैसा है। दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड ह्यूमंस। ठीक है, अच्छा अब ये जो है दूसरा आर्म जो इस तरफ आप देख रहे हो इसका डुप्लीकेट होता है, ठीक है, फादर के इस आर्म का डुप्लीकेट आर्म होता है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? और ये जो Yes, है ma'am. वो मदर के इस पार्ट का डुप्लीकेट होता है। ये चीज समझ रहे हो ना? जस्ट जैसे जेरोक्स निकालते हैं ना हम लोग, Yes, ma'am. बस उसी तरीके से। एक्चुअली क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ इतना ही है, पर क्योंकि उसको अभी आगे बहुत सारे काम करने हैं, डिवाइड होना है, इसलिए वो अपना एक डुप्लीकेट आर्म बनाता है इस तरह, इसलिए क्रोमोसोम ऐसे हो जाते हैं। आया समझ में? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो ये दोनों डुप्लीकेट है एक दूसरे के, ये दोनों डुप्लीकेट हैं, इसलिए इन दोनों को, इसको और इसको बहुत ध्यान रखो, इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। मैं और क्लियरली लिख देती हूं, जस्ट वेट। हम वो दोनों आर्म को, मतलब वो एक जिराफ का भी कभी अभी बता रही हूँ, जस्ट छोड़ो। I am drawing it very clearly for you so that you don't get confused. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ये मदर है और ये जो है
वो फादर वाला मेंबर है, ठीक है। अच्छा, अब ये और ये एक दूसरे के डुप्लीकेट्स हैं, इसीलिए इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और फादर और मदर, ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब एक जैसे। होमो मतलब एक जैसे, पूरा एक पेयर को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम हाँ, कहते हैं। एक पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम बनाता है एक पेयर। आया समझ में ये? Yes, ma'am. अच्छा, फादर का है तो ब्रदर क्रोमैटिड नहीं हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स ही रहेंगे, ठीक है बॉयज? Yes, ma'am. डोंट फील ऑफेंडेड। हाँ, ओके, ठीक है। जो क्रोमोसोम का जब डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेट बनता है, उनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स ही बोलेंगे, चाहे वो फादर का क्रोमोसोम हो चाहे वो मदर का क्रोमोसोम हो, वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स ही हैं। और फादर के क्रोमोसोम को और मदर के क्रोमोसोम को जो दोनों एक पेयर बनाते हैं, उस पेयर को हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं। अभी चीज समझ में आ गई? मैम इसीलिए क्रोमोसोम्स वर्टिकली डिवाइडेड होते हैं क्योंकि वो वर्टिकली डुप्लीकेट बनता है। यस, वेरी गुड, गॉट द आंसर। यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. इसलिए डिवीजन जो है वो इस एंगल में होता है। अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा तो किसी को दो चीजें मिल जाएंगी ज्यादा और बाकी की सब चीजें छूट जाएंगी। आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. ऐसा Yes, नहीं ma'am. चाहिए, इसलिए वर्टिकल डिवीजन होता है, ठीक है। तो क्योंकि दो सेल बनने हैं माइटोसिस से, हमें दो सेल बनाने हैं और दोनों बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, तो उनको चीजें भी बराबर बराबर मिलनी चाहिए। तो दैट इज वाई एनाफेज में जब स्प्लिटिंग होता है टग ऑफ वॉर से, तो वर्टिकल स्प्लिटिंग होता है। आ गया समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is what regarding the chromosome is. That is why chromosome divide vertically. अब ये जो वर्टिकल डिवीजन एनाफेज में क्या होता है, ये जो जब टग ऑफ वॉर होती है तो स्प्लिट हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो खुद को छोटा करते करते इन क्रोमोसोम को अपने पास ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अर्ली और लेट एनाफेज पढ़ोगे तो यही पढ़ोगे। अर्ली में पढ़ोगे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर विल बिगिन और क्रोमोसोम्स जो हैं वो दे विल स्प्लिट फ्रॉम द सेंटर वर्टिकली टू डिवाइड वर्टिकली। एंड लेट एनाफेज में आप पढ़ोगे कि क्रोमोसोम विल मूव टूवर्ड्स पोल्स, रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ वो मूव कर जाएंगे। आया समझ? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, और, ma'am. और एक और चीज, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं या ऐसे ड्रॉ करूं, दोनों एक ही बात है, क्रोमोसोम ही है वो। ओके मैम। हाँ, उनको हम क्रोमोसोम्स ही बोलेंगे। इसलिए हम यहाँ पर जब स्प्लिटिंग हो जाती है तो हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम विल मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। गॉट इट? स्प्लिटिंग होने के बाद ही ना वो लोग होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म करेंगे। स्प्लिटिंग होने के बाद क्या करेंगे? मतलब जब पूरा एकदम सेल में जो बिखरे हुए थे, फिर जो स्प्लिटिंग हो जाएगा वो लोग मतलब पेयर फॉर्म कर लेंगे, वही तभी ना हम लोग उसको होमोलोगस क्रोमोसोम। वेट सी दिस। इस वाले डायग्राम में ये जो पहले दो है ना वो ऑलरेडी होमोलोगस ही है,
ये भी होमोलोगस ही है। मैंने बोला ना मेटाफेज में वो होमोलोगस वाइज पेयर वाइज खुद को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, यस मैम। तो ये जो है अभी फादर का जेरोक्स कॉपी का आधा पार्ट और मदर का जेरोक्स कॉपी का आधा पार्ट, और सिमिलर पार्ट इधर फादर का और मदर का दोनों साइड पर बट गया है इक्वली, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। अब क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इधर भी सेम, अगर ये फर्स्ट पेयर है तो ये सेकंड पेयर है, जो सेकंड पेयर ये फादर वाली ये मदर वाली, ये भी फादर वाली ये मदर वाली, ये दोनों एक दूसरे के कॉपी है, तो कॉपीज डिवाइड हो जानी है। ओके मैम। ठीक है, दिस इज व्हाट थिंग इज हैपनिंग इन एनाफेज। शैल आई रब? यस मैम, वी हैव कॉपीड इट। ओके, रेस्ट ऑफ अदर्स? Yes, ma'am. ओके, अगर प्रॉब्लम है Yes, तो ma'am. बोलो, किसी का बाकी है तो जस्ट रेज योर हैंड। डन, फाइन। सो सी दिस नाउ, द टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा बेटा? अब यहाँ पर भी अर्ली और लेट वाला फंडा है। ठीक है, जो सॉरी, टेलोफेज में क्रोमोसोम्स जो है वो अपने अपने पोल्स पर पूरी तरह से पहुंच जाएंगे। सो क्रोमोसोम्स will reach to their poles, sorry, respective poles. मैम पोल्स क्या होता पोल्स मतलब अर्थ नहीं पढ़े हो सोशल साइंस में? यस। हाँ मैम। पोल, साउथ पोल। हाँ, बस उस तरीके से दोनों अपने अपनी जगह पर चले जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर उनको लेकर आ चुके हैं, तो उनका काम खत्म हो गया है। विल स्टार्ट डिसअपियरिंग, अब वो गायब होने लग जाएंगे। ठीक है, और ये अर्ली है, अर्ली टेलोफेज। अब होगा लेट। लेट में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से डिसअपियर हो चुके होंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपियर्स। क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या बन जाएंगे? क्रोमैटिन विल बी सीन। ठीक है, वो वापस नॉर्मल फॉर्म ले रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट रीअपियरिंग। आया समझ में? क्रोमैटिन बन गया है, क्रोमोसोम सब एक फाइबर बन गए हैं, जो अब वो अपना जो स्ट्रक्चर है उसको खत्म करके एक फाइबर के फॉर्म में हो गए। तो उसको बांध के रखने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना जरूरी है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाएगा अब। ठीक है, और दूसरी, क्योंकि दो सेल बनने हैं, तो क्या होगा? ये दोनों को डिवाइड भी तो होना है। ठीक है, तो अब होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। टेलोफेज खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। अभी तक क्या हो रहा था? कैरियोकाइनेसिस हो रहा था। कैरियो मतलब मैम न्यूक्लियस। शिट, व्हाट हैपेंड? सॉरी, मैम कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। यस। अरे मैं बताई थी कि कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है और काइनेसिस मतलब डिवाइड, टू डिवाइड। ये क्यों ऐसे लिख रहा है? ऐसे क्यों लिख रहा है? इसमें तो इंक भी नहीं होता है।
मैम आपने जो पहले लिखा वो आ रहा है। हाँ, मैं वही चाहती हूँ कि अगर वो पूरा ही आ रहा है तो आ जाना चाहिए। अब कैसे आएगा? मैम आप एक न्यू पेज में लिखे। ओ, आ गया, हाँ, गुड। आ गया। बट थोड़ा सा गंदा हो गया, रुको। अब ठीक है? यस मैम। हाँ मैम ठीक है। Ma'am. ठीक है, तो अब होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल अपना सबको न्यूक्लियस नए फॉर्म हो चुके हैं और जो दोनों तरफ चले गए हैं, तो अब इन दोनों को अलग हो जाना है। ठीक है, तो अलग हो जाने के लिए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और साथ साथ में दोनों को अलग होना है, इसीलिए दो चीजें होंगी। शैल आई रब दिस? लेट वाला मैं रफ कर दूं? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, Wait for 1 minute. या आई एम वेटिंग। Yes, ma'am. Done. डन? Yes, ma'am. सी दिस। तो अब क्या होगा, अगर एनिमल सेल है तो, ठीक है, अगर एनिमल सेल है तो जब डिवीजन होगा वो बाहर से होगा, मतलब सेल में ऐसे नॉच बनेगा बाहर से, और वो धीरे धीरे अंदर की तरफ पेनिट्रेट होगा, सो दैट दो सेल बन जाए। ये चीज समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, कर दीजिए ना साइटोकाइन। साइटोकाइनेसिस में नॉच जो है वो बाहर से बनेगा, मतलब बाहर से ऐसे अंदर की तरफ आएगा और वो मीट हो जाएगा, तो दो सेल फिर अपने आप अलग हो जाएंगे। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है, दैट इज हाउ द सेल विल डिवाइड। बट अगर प्लांट सेल है ना, तो प्लांट सेल में क्या होगा, इफ दिस इज द प्लांट सेल और दोनों तरफ नया डिवीजन होके बन चुका है, तो सेंटर में एक कैल्शियम की प्लेट बनेगी। वो कैल्शियम की प्लेट जो है वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी और वो सेल को डिवाइड कर देगी। तो प्लांट सेल में डिवीजन जो है वो अंदर से होता है, मतलब अंदर एक कैल्शियम का प्लेट बनेगा, वो धीरे धीरे बड़ा होके पूरे प्लांट सेल को इस तरीके से डिवाइड कर देगा। क्योंकि बेसिकली प्लांट्स में सेल है ना अलग होकर दौड़ते नहीं है, बट एनिमल सेल्स में क्या होगा, दोनों अलग हो जाएंगे और फिर दोनों फ्री है अपना सारा काम करने के लिए। और प्लांट सेल्स में वो लोग वहीं रहते हैं, प्लांट के अंदर ही रहते हैं, लोकोमोशन तो है नहीं, तो वो प्लांट के अंदर ही रहते हैं, इसलिए वो अटैच्ड रहते हैं। तो वो कैल्शियम प्लेट उन दोनों को सिर्फ डिवीजन देगी, वो कहीं अलग होकर हटेंगे नहीं। आया समझ में? Yes, ma'am. ओके, Yes. इस तरीके से माइटोसिस होता है और एक ही जैसे सेल बनते जाते हैं। तो टू, मैम? हाँ मैम ये और एक बार समझा दीजिए ना, ये कैल्शियम प्लेट वाला। देखो, कैल्शियम प्लेट जो है वो अंदर बनती है बेटा सेल के, वो धीरे धीरे बड़ी होगी और डिवीजन बैरियर बना देगी। एक दोनों नए सेल जो बने हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड जैसे ही हो जाएगा तो वो कैल्शियम प्लेट धीरे धीरे बढ़ के दोनों को अलग कर देगी, और वो सेल्स जो है वो वहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, वहीं रहेंगे। बट एनिमल सेल में क्या होगा, नॉच जो है वो बाहर से जाएगा अंदर की तरफ,
क्योंकि दोनों सेल को अलग हो जाना है और फ्री लाइफ रहना है, पूरी लाइफ जो है दे शुड लिव फ्रीली, क्योंकि दोनों को अपना अपना सारा काम करना है, तो वो दो सेल जो है वो अपने आप अलग हो जाएंगे। ये चीज समझ में आ गई? मैम आप प्लांट सेल को एक बार और समझा देंगे? प्लांट सेल को, प्लांट सेल, रुको मेरे पास अभी, सी दिस, ठीक है, अगर ये प्लांट सेल है और इसको डिवाइड, दो इस तरफ भी नया सेल बन गया है, इस तरफ भी नया सेल बन गया है, और उसको डिवाइड होना है, तो जो प्लेट फॉर्मेशन होगा ना बेटा, वो सेंटर में होगा, एक कैल्शियम का प्लेट फॉर्मेशन सेंटर में होगा, और वो धीरे 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 बड़ा होके इन दोनों को डिवाइड कर देगा, डिवीजन दे देगा। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। और अगर एनिमल सेल होगा तो वो अंदर बाहर की तरफ से अंदर की तरफ डिवाइड होने के लिए पुश करेगा। अब ठीक है? यस मैम। So this is how the things are happening over here. This is what the mitosis is. एक जैसी चीज प्रिपेयर हो रही है, इसलिए डिप्लॉयड कंडीशन भी मेंटेन्ड है, क्योंकि दोनों को जेरोक्स कॉपी इक्वल इक्वल मिला है, कोई भी कम नहीं हुआ है, कोई भी ज्यादा नहीं हुआ है। That is what the mitosis is, vegetative division. Okay, is this clear? Shall we proceed for meiosis now? Yes, ma'am. Okay. Now see meiosis. meiosis सबसे पहले तो 2 स्टेजेस में होता है बेटा, ठीक है, meiosis 1, meiosis 2। अब जो meiosis 1 है वो पूरे तरह से माइटोसिस ही है, जो माइटोसिस में हो रहा था वही meiosis 1 में होता है। क्लियर? ओके मैम। ठीक है। मैम पूरा माइटोसिस का जो पूरा फेज था वो भी मियोसिस के फेज 1 में होता है। हाँ, meiosis 1 एंड माइटोसिस कंप्लीटली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर हुआ? यस मैम। तो उसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर। नाउ सी दिस, अब meiosis 2, meiosis 2 में क्या होगा कि ये जो फादर और मदर वाले जो क्रोमोसोम्स मिले हैं न्यू सेल्स को, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को, ये होमोलोगस है, एक जैसे हैं, तो ये क्या करेंगे आपस में, इनका काम है ड्यूरिंग प्रोफेज, मैं पहले छोटा करके ड्रॉ कर देती हूँ फिर आपको समझा। अपना माइक स्विच ऑफ रखियो। हम ज्योति प्रकाश मंडल का माइक स्विच ऑफ है। Fine. Where was I? Okay. Now see, meiosis 1 और माइटोसिस कंप्लीटली सेम मेथड है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इंटरफेज हुआ, सेल ने डिसाइड किया है कि meiosis करना है, तो meiosis 1 जो है वो माइटोसिस की तरह हो जाए, ठीक है। अब माइटोसिस में जो नया सेल बना है उसको फादर और मदर दोनों का एक एक कॉपी मिला हुआ है। सो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, मैं एक सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये जो सेल है ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर अच्छा एक मिनट, देखो एक फादर और एक मदर का एट द एंड ऑफ माइटोसिस ये कॉपी मिला होगा,
ऐसे ही मिला होगा ना। अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। वेट, अब ठीक है। यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. ओके फाइन, तो इस तरीके से मिला होगा, ठीक है। नाउ क्योंकि मियोसिस करना है, मियोसिस 2 करना है, तो इंटरफेस शुरू में ही ऐसी तैयारी कर लेता है कि वो जैसे ही मियोसिस 1 खत्म होता है तो वो मियोसिस 1 के बाद ये जो डुप्लीकेट सेट है उसको फिर से रेडी कर देता है इस तरीके से। आया समझ में? Yes, ma'am. मियोसिस 1 में तो 2 सेल्स डिवाइड हो गए थे, मतलब 2 सेल में डिवाइड हो गया था। हाँ, पर इंटरफेस जो इसके सबसे पहले जो प्रिपेयर किया था ना सेल ने, वो पहले से सब कुछ रेडी रखता है। जैसे ही मियोसिस 1 खत्म हुआ आपके हिसाब से, क्योंकि आपने माइटोसिस पढ़ा है, तो आपके हिसाब से कंडीशन जो है वो ऐसी है क्रोमोसोम की, यस मैम। ऐसी है ना? अरे हाँ मैम। ये कंडीशन है एट द एंड ऑफ माइटोसिस, ठीक है। बट सेल ऑलरेडी इतनी तैयारी रखता है कि मियोसिस 2 होने के पहले वो वापिस ऐसे डुप्लीकेट, मतलब एक और आर्म बना के रेडी कर लेता है। ये एक ही सेल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। वो फटाफट झट झट ये बना लेता है कॉपीज। क्यों ऐसा करता है वो अभी आपको समझ में आएगा आगे, ठीक है। मियोसिस 2 शुरू होने से पहले तुरंत फटाफट अपना दूसरा आर्म वापिस बना देता है। जेरोक्स है ना, जेरोक्स तो कितनी भी कॉपीज बन सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन है? नो मैम। हाँ, जेरोक्स तो आप क्लास में 100 बच्चे हो तो हम तो 100 जेरोक्स निकाल के दे देते हैं। तो ये तो नेचुरल मशीन है, ये भी अपने हिसाब से काम करती है। जैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट होने वाला है उसको पता है कि मुझे 2 आर्म्स की जरूरत है, तो वो 2 आर्म्स रेडी रखता है। डुप्लीकेट है, कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं पूरा सेल नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, सिर्फ क्रोमोसोम्स में क्या हो रहा है वो बता रही हूँ। अब जो है प्रोफेज 2 में मियोसिस 2 शुरू हो चुका है और प्रोफेज 2 हो रहा है, तो इस प्रोफेज 2 में क्या होगा कि जो ये मदर वाला क्रोमोसोम जो है और फादर वाला जो क्रोमोसोम है वो लोग इस तरीके से एक एक आर्म को ओवरलैप करेंगे आपस में, ठीक है। ओवरलैपिंग जब होगा इस दौरान प्रोफेज 2 मियोसिस का सबसे बड़ा स्टेज है, इसके खुद के 5 सब स्टेजेस हैं प्रोफेज 2 के, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, ऐसे करके अलग अलग फेजेस है, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, बस मैं आपको समझा रही हूँ कि प्रोफेज 2 में क्या होता है। इस तरीके से आर्म्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद अब ये करते हैं पैच वर्क। पैच वर्क मतलब जैसे टेलर करता है ना स्टिचिंग, आजकल जो आप लोग ये फटी वाली जीन्स पहनते हो तो वो फटे वाले जीन्स पे किसी दूसरे का कपड़ा निकाल के चिपका देते हो और वो स्टाइल बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके का पैच वर्क हो रहा है यहाँ पर। तो इस पैच वर्क में क्या होगा, थोड़ी देर के लिए जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जो पेयर्स थे, वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। सिर्फ एक आर्म, जरूरी नहीं एक आर्म, वो दोनों आर्म्स को मिक्स कर सकते हैं, एक आर्म को, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस तरीके से ओवरलैपिंग जब हो जाएगी फिनिश, और जब दोनों अलग अलग होंगे तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो फादर है
उनके पास इतनी जगह पर मदर वाला जीन अटैच हो जाए, और ये जो मदर है इतनी जगह पर फादर वाला जीन अटैच हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? सॉरी, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ जीन्स। क्या हो रहा है? फादर मदर के जो होमोलोगस पेयर थे वो एक्सचेंज ऑफ जीन्स करते हैं। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. जब ये एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, अब मैं जूम कर रही हूँ इस चीज को, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जूम हुआ है, आप देखो थोड़ा सा पैच लगा हुआ है एक दूसरे का आपस में, इन लोगों को यस मैम, यहाँ पर ब्लू, वहाँ पर रेड हुआ है। रेड Yes, हो गया है ma'am. ना। बस अब वही सब चीजें होगी, फिर से मेटाफेज होगा, फिर से डिवीजन होगा। अब जो है ये चारों हैं, ये चार जो है वो अलग अलग सेल्स को मिलेंगे। तो जब अलग अलग सेल्स को मिलेंगे तो आपके पास ये जो डॉटर सेल्स बनी है, मतलब जो ये बेबी नए सेल्स बने हैं, उनके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अलग अलग कॉम्बिनेशन है मतलब अब जो ये जो पेरेंट्स हैं उनके जो बेबीज हैं, अगर वो 4 बेबीज हैं, वो 10 बेबीज हैं, वो एक ही बच्चा है, वो 2 है, बॉय है गर्ल है, वो आपस में क्यों थोड़े से अलग होते हैं? वो इस वजह से अलग होते हैं। ये चीज समझ में आ गई? एक्सचेंज ऑफ जीन्स से। हाँ, आप अपने सिबलिंग से, अपने भाई या बहन से, देखो आपको देख के कोई भी बता देगा कि आप अपने भाई बहन, आप लोग भाई बहन हो, या आपको देख के कोई ये बता देगा या आप अपने पापा जैसे हो या आप मम्मी जैसे हो, बट एग्जैक्ट क्यों नहीं हो? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ जीन हुआ है। मैंने आपको एक ही जगह दिखाया है, ऐसे बहुत सारी जगह पर हो सकता है, इस वाले आम में भी हो सकता है। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक ओके है। मैम। तो इसको, ये जो सिचुएशन है, ये जो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो उसकी वजह से होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल जब एक्सचेंज होता है तब आपके अंदर वेरिएशंस आते हैं। एक ही फैमिली में सब एक ही पेरेंट के बच्चे हैं, बट सब अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि मियोसिस 2 हुआ है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. देखो एक्चुअली ये जो आपको सिचुएशन है थोड़ा सा मैंने हाइपोथेटिकल करके बताया है, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। ओके, बेसिकली जब आप थोड़े हायर क्लासेस में आओगे तो इसको बहुत इलाबोरेट करके बता सकते हैं, इसका एक पूरा चैप्टर है, आप पढ़ सकते हो, और तब आपको समझ में आएगा कि वेरिएशंस क्यों है। जैसे आप पुराने जमाने में देखते होगे कि पहले के लोगों के 7 बच्चे होते थे, 11 बच्चे होते थे, बट सभी के सब अलग होते थे। कोई आपस में एक दूसरे के साथ मैच करते थे पर एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते थे। तो वो कॉपीज क्यों नहीं होते थे? क्योंकि हर बार मियोसिस 2 जो है वो नए नए वेरिएशंस लेकर आ सकता है। ठीक है। तो पूरी एक ही फैमिली में सभी लोगों का अलग होने की वजह यही है, वेरिएशंस। अंडरस्टूड दिस? मैम बाकी Yes, सब ma'am. स्टेप्स Yes, मतलब मियोसिस 2 में पहले प्रोफेज 2 नीचे लिखा हुआ है, मेटाफेज 2, बाकी सब स्टेप्स तो फिर सेम होगा ना, ये क्रॉस ओवर होने के बाद। वो सारी चीजें सेम हो रही है बेटा, कि अरेंजमेंट एट द इक्वेटोरियल प्लेट, स्प्लिटिंग, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स, वो जो चीजों को लेके जो सिनेरियो है वो वैसा ही हो रहा है, बट ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है जो प्रोफेज 2 में होगा। प्रोफेज 2 के 5 सब स्टेजेस हैं, उन सब स्टेजेस में ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, और
जब ये होता है, ये खत्म हो जाता है, तभी मेटाफेज स्टार्ट होता है। आया समझ में? यस ठीक है। सो दिस इज हाउ, मैंने आपको थोड़ा सा अभी जो सिचुएशन है हल्का सा हाइपोथेटिकल किया है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, बट इलेबोरेटेड वर्जन और इसका एक्सटेंडेड वर्जन है वो क्लास 11th में है, तब आप आओगे बायो लोगे तब हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी इतना समझो इस चीज को। और ये जो G1 S और G2 फेजेस लिखे हैं ना, पूरी जो इसकी स्टोरी है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो सारी स्टोरी उधर ही होती है। ठीक है, अब जो देखो ये जो मिला है, अब जो क्रोमोसोम है वो पूरी तरह से हाफ होकर, ये एक किसी को मिला, ये एक सेल को मिला, ये तीसरे सेल को मिला, ये चौथे सेल को मिला, इसीलिए सभी के सब क्या हो गए हैं, N हो गए। अब समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अगर ये और ये एक ही सेल में चले जाते तो वो 2n हो जाता। बट अब जो डॉटर सेल्स बने हैं उसमें क्या हो रहा है, ये पार्ट किसी को मिला है, ये मतलब ये वाला हिस्सा किसी और को मिला है, ये वाला हिस्सा दूसरे सेल को मिला है, ये थर्ड सेल को मिला और ये फोर्थ सेल को मिला है। तो चारों सेल्स को अब अलग अलग चीजें मिली हैं, इसलिए सभी की कंडीशन हैप्लॉइड हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई सभी को? Yes, ma'am. मैम और एक बार समझा देंगे? यस, मैंने ये बताया आपको कि ये जो अब दोनों क्रोमोसोम्स हैं, ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बाद जब डिवाइड हुए हैं, तो माइटोसिस में क्या हुआ था, ये और ये एक सेल में चले गए थे, ये और ये एक सेल में चले गए थे, इसलिए दोनों की कंडीशन क्या थी, 2n थी, 2n. डिप्लॉइड थे। ठीक है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि ये फर्स्ट सेल को मिलता है, ये सेकंड को मिलता है, ये थर्ड को मिलता है और ये फोर्थ को मिलता है, इसलिए चारों सेल को जो है अब आधा आधा हिस्सा मिला है, इसलिए सभी सब क्या हो गए हैं, हैप्लॉइड हो गए। अब समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सभी को हाफ मिला है, किसी को भी साथ में कुछ भी नहीं मिला है, तो हाफ हाफ, इसलिए हैप्लॉइड है। अब ये जो हैप्लॉइड है, अगर ये हैप्लॉइड सेल्स मेल में बने हैं तो ये फ्यूचर में बन जाएंगे स्पर्म्स, और अगर हैप्लॉइड सेल्स मतलब ये जो प्रोसेस है अगर टेस्टिस में हुई है तो ये सेल स्पर्म बन जाएंगे, और अगर ओवरी में हुई है तो ये फ्यूचर में बन जाएंगे ओवा। आया समझ में? जिसमें भी हुआ है, मेल में हुआ है तो स्पर्म्स, फीमेल में हुए हैं तो ओवा। और जब भी फर्टिलाइजेशन होगा किसी भी मेल और किसी भी फीमेल का, तो उनके स्पर्म और ओवा जब दोनों आपस में एन और एन कंडीशन को लेके फ्यूज करेंगे तब जाइगोट बन जाएगा डिप्लॉइड। अब चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज हाउ द meiosis occurs. So this is what regarding this chapter is. Okay, I hope you have understood it. सभी को समझ आ गया है? Yes, ma'am. Yes. गुड। पीछे जो नीचे हैं सभी, नीचे जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सभी को समझ में नहीं समझ में आया है तो कुछ बोलो, समझ में आया है तो बस शांत रहो। समझ में आ गया है सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सो दिस इज व्हाट द meiosis is. I think you should finish this chapter by reading. अभी तक आई थिंक आप पार्ट बाय पार्ट पूरा रीड कर चुके होगे, बट अब एक शुरू से लेके आखिरी तक अच्छे से रीड करना इसको। ठीक है, और आपका होमवर्क है पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। मैम वो आपने दे दिया था, हम लोग ने कर लिया है। अच्छा, आप लोगों ने कर लिया है? ओके, Yes, ma'am.
सो व्हाट वी विल डू इज नेक्स्ट क्लास वी विल, आपके अगर डाउट्स हैं एक्सरसाइज में तो वो हम देख लेंगे। आई थिंक लास्ट क्लास डाउट्स भी थोड़े बहुत सॉल्व हो गए थे। यस मैम, सब हो गया था चैप्टर का। अच्छा, Yes, ma'am. फिर तो दैट्स वेल एंड गुड। सो वी विल बिगिन विथ दिस tissues. Okay, Ma'am, can we begin with it today? I am just giving you a small introduction regarding this. Sorry. Just hold on. इसको क्या हो गया? Okay, so we will begin with tissues. Little bit of introduction I am giving. ठीक है, टिश्यूज इस चैप्टर में हम दोनों के लिए पढ़ेंगे, प्लांट्स के लिए भी पढ़ेंगे और एनिमल्स के लिए भी पढ़ेंगे। तो पहले हम प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स पढ़ने के लिए प्लांट टिश्यूज जो होते हैं सॉरी, प्लांट टिश्यू का जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। फाइन। सो प्लांट टिश्यू जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक जो है वो 3 टाइप्स का होता है। एक और है इसमें, आई विल जस्ट राइट डाउन ओवर हियर। ओके, इंटरनोडल, अपाइकल, लेटरल एंड इंटरनोडल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। उसके बाद परमानेंट है जिसका डिवीजन है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। Okay, this is what the thing is regarding this particular division is. Now see this, basically And we will write this chart in the copy. you can, I think it will be helpful for you. Plant tissues, Ma'am, yes, ma'am, in our book, the third type of meristematic tissue is written intercalary. internodal, intercalary एक ही बात है। Okay, ma'am. ओके, इंटरकैलरी भी लिख सकते हो। ओके फाइन। आपके स्कूल्स में से कुछ सिलेबस वगैरह दिया हुआ है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके अकॉर्डिंगली टिश्यूज है एग्जाम में? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. हम लोग के फर्स्ट एग्जाम में सेल्स है और टिश्यूज। अच्छा, नो वरीज। आपका जब फाइनल हो जाए ना जो सिलेबस, तब प्लीज उसको सेंड कर देना। Okay, ma'am. Write your name, the name of your school, so that I can know which school you are talking about. Okay, this is what the division is. अभी एक छोटा सा मैं आपको बस एक वो दे रही हूँ आउटलाइन कि सेल जो है, जब एक जैसे सेल, ठीक है, वो ग्रुप करते हैं सेम टाइप ऑफ सेल, जब वो ग्रुप फॉर्म करते हैं उस ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। आया समझ में?
यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली आउटलाइन इस तरीके से रहता है कि सेल जो है वो बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू बनाता है टिश्यू सिस्टम, वो आगे ले जाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनाता है ऑर्गेनिज्म। दिस इज हाउ द थिंग्स आर बीइंग फॉर्म्ड। बट प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाता है टिश्यूज। आया समझ? टिश्यू सिस्टम होता है ना? सॉर्ट ऑफ टिश्यू सिस्टम होता है कंडक्टिंग एलिमेंट में। सो यहाँ पर ही प्लांट पूरे खत्म हो जाते हैं, कोई ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं होती है। मैम आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे? रिकॉर्डिंग इस क्लास हाँ, में रिकॉर्डिंग है। क्यों, क्या हो गया? नो मैम, ऐसे ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि ये इनकी लोकेशंस क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश ऑफ द प्लांट टिश्यू, देन वी विल बिगिन विद द एनिमल वन। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. यस मैम। So just have a wonderful week ahead and keep safe. Have a happy Sunday to you all. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. थैंक यू मैम। बाय मैम। मैम बाय मैम। बाय मैम।